हेलो मित्रों, विद्यार्थियों, हम आपको मुगल वंश से संबंधित जो मुगल वंश के पहले शासक हैं बाबर, उनके बारे में बताते हैं। देखिए, मुगल वंश जो है 1526 से लेकर 1857 तक अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से जो है मुगल वंश के जो शासक हैं वे शासन करते हैं। और बाबर हैं जिसका कार्यकाल 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक है और वे फरगाना से आता है। और समरकंद जो है 1501 में वो समरकंद को जीत लेता है, लेकिन 1502 में शेबानी खां एक उज्बेक है, उज्बेक जो है 1502 में जो है समरकंद को जीत लेता है। और जीतने के बाद फिर कोशिश करता है बाबर, और जो ईरानी होते हैं ईरानियों की सहायता से वो उसको कब्जा भी लेता है। उसमें समरकंद को जीतने में कामयाबी उसे मिलती है, यानी का वो समरकंद को जीतने के करीब पहुंच जाता है, कामयाबी उसे मिलती है। लेकिन जो ईरानी जो हैं मुखिया होते हैं, उनके जो व्यवहार से वो जो है दुखी होता है। इस वजह से जो है वो फिर समरकंद को छोड़ देता है और वो आगे फिर काबुल की तरफ बढ़ता है। और जो है काबुल को वो 1504 ईस्वी में जो है काबुल पर अधिकार कर लेता है। और 1507 ईस्वी में जो मिर्ज़ा, उसकी जो पैतृक उपाधि होती है मिर्ज़ा की, उसको त्याग देता है और बादशाह की उपाधि जो है धारण कर लेता है, अपने को बादशाह कहलाता है। तो मैं बाबर के बारे में आपको बताता हूँ। देखिए, बाबर का कार्यकाल 1526 से लेकर 1530 ईस्वी, 1526 ईस्वी से 1530। और इनके पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा, माता का नाम कुतलुग निगार खानम, और इनकी पत्नी कुतलुग माहम अंगा। इनकी दादी का नाम एहसान दौलत। और ये जो हैं अपने पिता की तरफ से जो हैं तैमूर के जो हैं 5वें वंशज माने जाते हैं। और अपनी जो है माता की तरफ से चंगेज खां के 14वें वंशज माने जाते हैं। ये यानी का इनकी जो माता थी कुतलुग निगार खानम, ये जो है चंगेज खान के ख़ानदान से जो है संबंध रखती थी। और उमर शेख मिर्ज़ा जो है तैमूर के ख़ानदान से जो है संबंध रखते थे। यही मेरा बताने का मतलब है कि तैमूर के 5वें वंशज थे और कुतलुग निगार खानम जो है ये चंगेज खां की वंशज थी, ये 14वीं वंशज थी। इसके बाद इन्होंने जो है कौन कौन से युद्ध लड़े इनके बारे में बताता हूँ। 1501 ईस्वी में इन्होंने जो है समरकंद का युद्ध लड़ा। भारत में प्रवेश करने से पहले ये घटना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी वे भारत में प्रवेश नहीं करते। 1501 ईस्वी में जो है वे समरकंद को जीत लेते हैं। 1501 ईस्वी में क्या है, वे समरकंद को जीत लेते हैं। 1501 ईस्वी में समरकंद, देखिए समरकंद जो है उज्बेकिस्तान में पड़ता है। उज्बेकिस्तान एक मध्य एशिया का देश है। तो समरकंद को जीत लेते हैं, लेकिन 1502 में समरकंद इनके हाथों से निकल जाता है। एक होता है शेबानी खां, ये जो है उज्बेक होता है, इसकी जाति जो है उज्बेक होती है। शेबानी खां उज्बेक, ये उज्बेक जो है बाबर को हरा देता है और समरकंद को जीत लेता है। इसके बाद ये ईरानियों की सहायता से समरकंद को जीतने के करीब पहुंच जाते हैं। कामयाबी इन्हें समरकंद को जीतने में मिल जाती है, लेकिन वजह क्या है, जो ईरान के जो मुखिया होते हैं वे इनके साथ जो है बर्ताव गलत करते हैं। तो इस वजह से जो है उनके बर्ताव को ये बर्दाश्त नहीं कर सका और ये समरकंद को छोड़कर आ गए। समरकंद को छोड़कर आने के बाद 1504 में काबुल पर अधिकार कर लेते हैं। 1504 ईस्वी में ये काबुल पर जो है अधिकार कर लेते हैं। 1507 ईस्वी में मिर्ज़ा की उपाधि त्याग देते हैं। मिर्ज़ा जो इनकी पैतृक उपाधि होती है, यानी का इनके जो बड़ों की उपाधि होती है, उस उपाधि को ये
1507 ईस्वी में त्याग देते हैं और उसके बाद जो है बादशाह कहलाना आपको अपना, ये बादशाह कहलाते हैं, अपना आप को जो है बादशाह कहलाते हैं, यानी का अपने आप को बादशाह कहलवाते हैं। इन्होंने बादशाह की उपाधि धारण की। अब इनका सफ़र होता है, यहाँ काबुल आने के बाद एक दूसरा कारण ये होता है कि इन्हें राजस्व की पैसे की कमी पड़ती है अपनी आर्मी के लिए, कि अपनी आर्मी का खर्चा कैसे उठाए। तो इस वजह से जो है ये धन प्राप्त करने के लिए जो है, क्योंकि मध्य एशिया का जो क्षेत्र है वो ऐसा हो चुका था, वहाँ युद्ध ग्रस्तता ज़्यादा थी, तो वहाँ इन्हें कामयाबी नहीं मिल रही थी। उसके बाद जो है काबुल को जीत लेते हैं और काबुल को जीतने के बाद ये भारत की तरफ बढ़ते हैं। जब भारत की तरफ बढ़ते हैं तो तीन महत्वपूर्ण ये युद्ध लड़ते हैं। उन तीन महत्वपूर्ण युद्धों के बारे में आपको बताता हूँ। पहला युद्ध ये है, जो उस टाइम भारत का जो शासक होता है इब्राहिम लोदी, 1526 ईस्वी में उसके साथ ही युद्ध लड़ते हैं और उसे हरा देते हैं। उसके बाद 1527 में जो मेवाड़ का राजा महाराणा सांगा, जिनका नाम महाराणा संग्राम सिंह होता है, जिन्हें राणा सांगा भी कहते हैं, उनके साथ युद्ध होता है। खानवा का जो मैदान है, खानवा एक स्थान है भरतपुर में, भरतपुर राजस्थान में है, तो खानवा में ये युद्ध लड़ा जाता है। इसमें भी बाबर विजयी हो जाता है। इसके बाद चंदेरी का युद्ध होता है, चंदेरी में भी ये विजय इनकी हो जाती है। और एक होता है घाघरा का युद्ध, घाघरा का युद्ध भी ये जीत जाते हैं और उसके बाद कोई शक्ति ऐसी नहीं होती कि भारत में इनका कोई मुकाबला कर ले, तो ये भारत के जो है शासक बन जाते हैं। उन युद्धों का मैं तारीख आपको लिखवाता हूँ। पहला जो युद्ध होता है वो 21 अप्रैल, कहीं कहीं पर आपको 22 अप्रैल भी मिल जाएगा, 1526 ईस्वी में ये पानीपत का युद्ध होता है। पानीपत का प्रथम युद्ध होता है ये। और इसमें जो है एक तरफ कौन होता है, इब्राहिम लोदी होता है, इब्राहिम लोदी शासक होता है, इब्राहिम लोदी, और दूसरी तरफ जो है बाबर होता है। ये ध्यान करना है, बाबर। और बाबर का अगर परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि बाबर का क्या नाम है, पूरा नाम, तो बाबर का पूरा नाम जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर है। और बाबर का क्या अर्थ है, बाबर का अर्थ होता है बाघ। दूसरा जो युद्ध होता है वो 17 मार्च 1527 ईस्वी को होता है, और ये जो है खानवा में होता है। ये ध्यान करना है, खानवा में होता है, खानवा यानी का भरतपुर के पास। इसमें कौन होता है, महाराणा संग्राम सिंह, और उनके साथ जो मेवात के उस टाइम के शासक होते हैं, मेवात के शासक हसन खां मेवाती, वे भी इनके साथ होते हैं, महाराणा संग्राम सिंह और ये बाबर के बीच होता है। इसमें भी जो है बाबर जो है विजयी हो जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट युद्ध हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगला युद्ध होता है चंदेरी का युद्ध। ये 1528 ईस्वी में लड़ा जाता है, चंदेरी का युद्ध। इसमें राजा मेदिनी राय होता है, राजा मेदिनी राय। चंदेरी का राजा होता है मेदिनी राय। ये 29 जनवरी को होता है, 29 जनवरी। और इसमें जो है दूसरी तरफ बाबर होता है और बाबर जो है विजयी हो जाता है। और ये ध्यान रखना है, शेरशाह जो है, उसके बाद एक युद्ध होता है घाघरा का 1529 में। इसमें इब्राहिम लोदी का भाई जो है, घाघरा का युद्ध, घाघरा, इसमें इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी होता है, महमूद लोदी। और दूसरी तरफ होता है बाबर। इसमें भी जो है महमूद लोदी विजयी हो जाता है और वो महमूद लोदी की हार हो जाती है, बाबर विजयी हो जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो मैंने आपको बताई, बाबर से संबंधित थी। और आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।